से हमारे मार्केट्स की तरफ लौटकर सर एफआईआईज डीआईज तो क्लियरली दिखा रहे हैं कि हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, हमें तो कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी पर। नहीं बिल्कुल। और उसकी वजह भी ये है ना, एफआईआईज और डीआईज अगले 3 दिन के लिए पैसा नहीं लगा रहे कि अगले 3 दिन में क्या होगा। हाँ, अब जैसा आज सब जगह खबरें चल रही है 7 तारीख को मॉक ड्रिल है, और लोग बोलो अरे होने वाला है। अरे भाई साहब चलो होने वाला है, मान लिया होने वाला है, कब होने वाला है, क्या होने वाला है, कितना होने वाला है, किसी को पता तो नहीं। अंदाज सबको अपना अपना लगाना जरूर है, ठीक है। अगर मॉक ड्रिल 7 को है तो कॉमन सेंस तो ये बोला 7 के पहले तो नहीं होगा। हाँ। कॉमन सेंस तो यही हुआ ना, 7 को मॉक ड्रिल है, मतलब अब होने में तो कुछ भी हो जाए, यू नेवर नो। आज हो जाए, 7 दिन बाद हो, 7 हफ्ते बाद हो, यू नेवर नो। लेकिन अब क्या सब अपना अपना, और मॉक ड्रिल हो तो 7 तारीख को मॉक ड्रिल, उसके बाद लॉजिकली तो उसके बाद ही होना चाहिए। हाँ। नहीं तो फिर हाँ, अगर जरूरत पड़ने पर सरकार पहला फैसला, या हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनके भी तो हो सकते हैं। वो सोचा अच्छा 7 के बाद ही करेंगे। जब 7 को मॉक ड्रिल करें तो हाँ तो मॉक ड्रिल करें तो उसके बाद ही करेंगे। हाँ। वो भी हो सकता है कंफ्यूज। तो ये इन चीज़ों में अपना दिमाग लिमिटेड है। करेक्ट। जो मतलब जिनको पता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है और क्यों, किस तरह से क्या करना चाहिए, उसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना। अपने को कभी पता नहीं चलेगा कि कब होगा, क्या होगा, कितना होगा, कितने लंबे समय तक होगा। इसका जवाब किसी के पास, कुछ लोगों के पास होगा तो होगा, नहीं तो किसी के पास नहीं। और जिन लोगों के पास है वो कभी आके बताने वाले नहीं टीवी पे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये चीज़ ही है सिर्फ। सो कुल मिला के वो एक थोड़ा सा टेंशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है कल, जिस तरह से खबरें हैं, तो लोगों को थोड़ा अब वो नर्वसनेस थोड़ी सी आ रही है कि अरे होने की तैयारी। शायद यही वजह कि आज थोड़ा सा मार्केट आपको गिफ्ट निफ्टी में सुस्त भी दिख रहे हैं। हो सकता है इस वजह से थोड़ी ऊपर की लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आए। ये उन लोगों का व्यू है जिसका 1-2-3 दिन का व्यू है, 1-2-3 हफ्ते का व्यू है। लेकिन अगर एफआईआईज और घरेलू फंड पैसा लगा रहे हैं तो अगले 3 दिन के लिए नहीं लगा रहे कि 7 तारीख की मॉक ड्रिल में क्या होगा या उसके बाद क्या होगा, या 3 हफ्ते के लिए नहीं लगा रहे कि मई में अगले 3 हफ्ते बाद क्या होने वाला है, या न 3 महीने के लिए लगा रहे कि जुलाई सितंबर अगस्त सितंबर में क्या होने वाला है। उनका व्यू 1 साल 3 साल का होता है, 5 साल का होता है। तो जिन्हें व्यू लंबा लेना है तो उन्हें तो ठीक ही लग रहा है, उनको तो लगता है पैसा लगाना चाहिए, दिक्कत क्या है। लेकिन उन्हें कहीं समस्या नहीं दिखती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इकोनॉमिक फैक्टर सब बढ़िया है, सारी चीज़ें हैं, ये है। युद्ध का तो खैर सभी को पता है, और हमने तो रिसर्च भी रखे थे कि पिछली बार किस तरह से युद्ध के दौरान बाजार 37% भागा था 84 दिनों में सेंसेक्स, वो भी बीच में एक बार 12.5% घटने के बावजूद। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि इतना डर लोगों में ज़्यादा है, छोटे ट्रेडर इन्वेस्टर में ज़्यादा है, और वो हो तो गलत भी नहीं है। और इसी के चलते आप तो हल्के रहेंगे तो कभी देखो एक छोटा मोटा झटका तो लगेगा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, मार्केट घटेगा भी। अब वो घटकर 24,500 का मार्केट 23,800 24,000 पे रुक जाता है या और घटता है, इसका जवाब किसी के पास है नहीं। लेकिन उसमें आप अपनी पोजीशन संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए बेहतर है कि आप जितनी भी पोजीशन, देखो युद्ध की शुरुआत होते ही मार्केट एकदम से फट जाए ऐसा तो नहीं होगा, एक झटका तो देगा। अब उस झटके में पहली चीज़ है कि आपको अपनी पोजीशन संभालनी है, और दूसरा है कि अगर आप कैश में लेके बैठे तो आपको सही टाइम और मौका ढूंढना है लेने के लिए। तो इसलिए बेहतर है थोड़ा बहुत कैश अगर आपके पास रहे तो कोई हर्ज नहीं है। और इतने टाइम तक अगर नहीं डाला है, 21,743 से तेजी चल रही है, 3,000 पॉइंट की तेजी लगभग हो गई, अब नहीं डाला तो अब रुक जाओ, ठीक है ना। सो मेरा ये मानना है कि इसलिए एफआईआईज और घरेलू फंड की जो लगातार खरीदारी चल रही है, दोनों जोश में, 2 साल बाद लगातार 13 दिन ऐसे निकले जब एफआईआईज ने खरीदारी की है। 1 साल बाद ऐसा मौका आया जब एफआईआईज और घरेलू फंड दोनों लगातार 6 दिन एक साथ कैश में खरीदते हुए दिखे। ये भी छोटी बात नहीं है, क्योंकि नहीं तो कई बार ये होता है कि एक खरीदता दूसरा बेचता, लेकिन दोनों तरह के विद्वान फंड मैनेजर्स का व्यू ये है कि बाजार खरीदने लायक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसीलिए भारत पाक तनाव होने के बावजूद बाजार लगातार अपने पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। इनफैक्ट शायद सर यही कारण है ना कि मूडीज की भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि भले ही यहाँ टेंशन हो रहा हो लेकिन भारत की स्थिति काफी स्टेबल है। हाँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मतलब वो तो सीधी सी बात है। अगर ये तो आप कहीं भी छोड़िए, भारत को छोड़िए, किसी पाकिस्तानी को भी उठा के पूछ लीजिए कि उनकी लड़ने की तो हिम्मत ही नहीं है, औकात ही नहीं है, और नहीं चाहते भी। हाँ, ज़्यादातर चाहते भी नहीं, क्योंकि पता है ना लड़की जीत नहीं पाएंगे, इकोनॉमी की हालत बड़ी वैसे बुरी पड़ी है, तो कितने दिन तक आप टिक सकते हैं। बट ये कि बात वही होती है कि लड़ने में फ़ायदा इमीडिएटली किसी को नहीं होता, लॉन्ग टर्म में अपने अपने फ़ायदे नुकसान है।
जो नेचुरली हमारे लिए ज़्यादा फायदे की बात है। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो सबको दिक्कतें होती हैं। सर अब मैं एक बहुत डायरेक्ट सवाल